हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को ले चलती हूँ गंगा माँ के दर्शन करने के लिए नरोरा। सो गाइस, इन छुट्टियों में हम इनकी बुआ जी के यहाँ अतरौली गए थे और अतरौली से थोड़ी ही दूर नरोरा पड़ता है जहाँ लोग गंगा माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को भी गंगा के दर्शन कराए जाएँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस कि हमें कैसा लगा और हमने वहाँ पर कितना एंजॉय किया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए रतरौली, सॉरी कल आ गए थे और आज हम जा रहे हैं गंगा जी। अभी मेरे चाचू चाची और मेरी बुआ मेरे साथ हैं। हेलो बोलो भाई। यहाँ से मैं पहुँचने में लगेगा लगभग आधा घंटा और आज मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है, हमारा साथ में दे रहा है। बहुत धूप निकल रही है, बहुत गर्मी है, बहुत धूप हो रही है, इसीलिए मज़ा आएगा ठंडे ठंडे पानी में जाएंगे। वही तो। और ये लोग बेचारे बैठे रहेंगे, ये नहाएंगे नहीं। ये हमारे फोटो ये लोग हमारे फोटोग्राफर्स हैं जो हमने 3 बच्चे हुए। सो गाइस, गंगा जी के साथ मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन दिनों में जब गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी तो हम लोग ऐसे दूर दूर घूमने नहीं जाते थे। हमारे पास 2 ही डेस्टिनेशन होते थे, एक तो नानी का घर और दूसरा गंगा जी। मेरे अम्मा और बाबा को गंगा जी जाने का बहुत ज़्यादा शौक था और उनके साथ मैं 2-2 3-3 दिन के लिए वहाँ जाती थी। हम लोग रुकते थे। शिवी, इसका हाथ पकड़ना ही एकदम नहीं जाए। सो गाइज, हम घाट पर पहुँच चुके हैं और बच्चों का एक्साइटमेंट तो आप देख ही सकते हो। मेरे रोकने के बाद भी रुक नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि नरोरा के घाट पर पानी थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है। ये गंगा जी के पास जो छोटा सा मार्केट लगा होता है वो है जहाँ बच्चों के खिलौने मिलते हैं और प्रसाद मिलता है। पानी भरने के लिए बोतल मिलती है अलग अलग साइज़ की, आप इनको ले सकते हो और गंगाजल भर के अपने घर ले जा सकते हो। चंदन मिलता है यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ खाने पीने की छोटी छोटी स्टॉल लगी होती हैं। यहाँ पतिदेव आ रहे हैं टहलते टहलते अपने भाई के साथ। ये गौरव है, इनकी बुआ जी का बेटा। घाट पर तो अच्छी खासी भीड़ है, लोग नहा रहे हैं। बच्चों का और मेरा भी बहुत मन हो रहा है कि हम जल्दी से जाकर नहाएं, लेकिन ये जो साइड में कचरा आपको दिख रहा है ना, जो लोग घाट पर छोड़ जाते हैं, मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है देखकर और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस, घाट पर जो ये चेन लगी हुई थी, हम लोग इसके अंदर अंदर ही बच्चों को लेकर नहाए थे। इसके उस पार हम बिल्कुल नहीं गए थे क्योंकि पानी सीढ़ियों के पास भी काफ़ी गहरा था और सीढ़ियाँ स्लिपरी भी थी, तो बच्चों का हाथ पकड़ के ही हम लोग नहाए थे। हमने उनका हाथ भी नहीं छोड़ा था क्योंकि किसी भी तरह का रिस्क हमें यहाँ पर लेना नहीं था। हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता अगर हमारे साथ जो और लोग आए थे वो भी हमारे साथ पानी के अंदर आते, लेकिन गौरव की नई नई शादी हुई थी और 1 साल तक गंगा जी नहाते नहीं हैं। हमारे यहाँ पर ये कस्टम है, तो वो इसलिए अंदर नहीं आया। और शिप्रा को भी आज नहीं नहाना था तो वो भी नहीं आई, तो केवल हम लोग ही थे। बदल लिए कपड़े? तुमने कपड़े नीचे जमीन पे गिरा दिए थे क्या? हाँ हाँ बोलो, मैं देख रही थी। काफ़ी देर तक हम लोग नहा लिए थे। अब ये जो यहाँ पर बने हुए हैं, ये यहाँ पे कपड़े चेंज करने की जगह है, तो यही चेंजिंग रूम होते हैं यहाँ पर। तो जैसे तैसे करके मैंने फटाफट से अपने और बच्चों के कपड़े चेंज किए। सो गाइस, यहाँ पर नहाने के बाद भूख बहुत तेज़ लगती है और हम अपने साथ पूड़ियाँ लेकर आए थे जो सुबह सुबह उनकी बुआ जी ने सेक कर हमारे साथ रखी थी। और गंगा जी के घाट पर तो पूड़ी वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है, तो हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि पहले हम पूड़ियाँ खाएं या पहले हम बेलौन मंदिर जाएं। कुछ खाना है? तो फिर तो खाना खाते हैं आराम से, फिर चलेंगे शाम तक होते होते मंदिर। चलो आ जाओ। किसके लिए?
चलो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग पहले पार्क जा रहे हैं, सब बच्चे कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर हम मंदिर जाएंगे। सब दिखाओ अपने अपने फेस के वाले सबके। अरे यार गौरव खराब क्यों कर दिया? तो गाइस गंगा जी में नहाने के बाद चंदन जरूर लगाते हैं और यहाँ जगह जगह आपको चंदन रखे मिल जाएंगे जो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। मुझे तो बहुत क्रेज था बचपन में भी लगाने का और अभी आप देखो मैंने शिवी के पूरे चेहरे पे लगा दिया है। चार्वी आप दिखाओ। अभी सामने पार्क है जहाँ हम खाना खाने वाले हैं बैठ के। पार्क में कोई छांव की जगह ढूंढनी पड़ेगी, लग तो पूरा धूप में रहा है। तरीके से क्या पागल हो गए तुम लोग? उधर से दिखा पूरा व्यू, तो गंगा जी को देखो। हाँ तो अब नहाने के बाद सबको लगी है भूख। और रेलिंग जो फेंसिंग दिख रही है, अरे यार फेंसिंग नहीं, मैं खाना दिखा रही हूँ। वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मैं बोलूं? हाँ बोलो। अब हमने ब्रेक लिया है, हम नहा के आ गए और अब हम यहाँ पे खड़े हैं। अब हम ठूस रहे हैं। और खाने में क्या है दिखाओ जरा अपना खाना। पूरी, आलू की सब्जी, अचार। ये पूरियों का जो टिफिन है पूरा भरा हुआ था। अब देख लो इसमें बस 2-4 पूरी बची है, बाकी सबकी प्लेट देखो। भरा हुआ था। शिप्रा की प्लेट देखो। खाली है। हमारी तो प्लेट ही नहीं तीन। यहाँ देखो, यहाँ तो पूरी प्लेट साफ है। सिर्फ पानी की बारी चल रही है अभी। तो कैसा लगा आप लोगों को गंगा जी के घाट पे खाना खाना? बहुत बढ़िया, लेकिन हमारी चादर छोटी पड़ गई। जितनी चादर उतने पैर पसा रही है। तुमने ज्यादा क्यों पसा रहे? सबसे ज्यादा पैर आप नहीं पसारे हुए हैं। हमें ना सिंगल बेड लिया है। तो चादर में आई, सोचा यार गौरव को तो चादर मिली नहीं है, उसी हिसाब से पैर पसा रहे। क्योंकि गौरव एक थैले पे बैठे हुए हैं उनकी चादर है और गौरव की वाइफ ने बहुत अच्छे से पैर पसारे हुए हैं चादर पे। जब आप गद्दे पे जाके चादर पे जाके बैठ जाओ। सबसे शांत हमारी जिब्बा है। क्या हुआ जिब्बा, आपको खाना नहीं मिला क्या इन लोगों के बीच में? खाना ही नहीं दिया, सबने बोल दिया चुप रहना है। सो गाइस खाना पीना तो हो गया, अब थोड़ा मस्ती करने का मन था तो सबसे पहले गौरव को बोला गया कि उसे अपनी नई नवेली वाइफ को एक फूल ला के देना है। आओ एक बार। अरे हाँ गौरव दो, चलो जिसके लिए लेकर आए हो चाची खड़े हो जाओ। दो, जिसके लिए लेकर आए हो। हाँ हाँ तो क्या हुआ, दो मुझे वो देने का फायदा नहीं। तो तोड़ के लाओ दूसरा। मुरझाए को लेकर आए थे। नहीं, अब क्या करना है, उनको पेड़ पे चढ़ो। पेट पे चढ़ो, तोड़ के लाओ दो। और पहले ये काम आपके भैया करेंगे, इसके पीछे पीछे आप जाइए। चलिए। सबसे पहले आप। सो गाइस बहुत देर तक हम लोगों ने यहाँ पर मस्ती की थी। बच्चे तो बच्चे, उनके साथ में सारे बड़े भी पेड़ पर चढ़े थे बाद में और बहुत सारी हमने यहाँ पे फोटोग्राफी की थी। शाम होते होते फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें बेलोन भी जाना था, क्योंकि जो गंगा जी के घाट पर नहाते हैं तो वो बेलोन का दर्शन भी ज़रूर करते हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि हम उसके लिए लेट हो जाएं। ये बच्चे हमारे पानी की बोतल भरते हुए, ये गंगा जी है और ये गंगा जी का। यहाँ पर मैंने अपने पतिदेव को बोला था कि थोड़ी सी व्लॉगिंग तुम करके देखो, तो इतना अटक अटक के बोल रहे थे कि फिर मैंने उनसे मोबाइल ले ही लिया। मैंने कहा तुम रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। बहुत देर हो गई। चलिए फाइनली वी आर रेडी टू गो। अब हम जाएंगे बेलोन मंदिर। यहाँ हमने खा लिया, पी लिया, बैठ लिया, एंजॉय कर लिया। गलत बोला, खा लिया तुमने। ये पिया तो है। पिया तो यार, पानी पिया है, और क्या पियोगे? कौवे, एक कौवा प्यासा था। शिवी ने खूब सारे कंकड़ डाले गंगा जी में तो पानी ऊपर आ गया। बस देखो आप बताएं कुछ के बारे में। लोकल हमारी छोटी लोकल का सब जगह होता है भाई। तो बेलोन माता के मंदिर जाते जाते रास्ते में ऐसी ढेर सारी शॉप पड़ती हैं जिन पर छोटे छोटे खिलौने मिलते हैं। तो बस चार्वी तो यही अटक गई, आगे बढ़ ही नहीं रही थी कि पहले मुझे कुछ दिलाओ। तो हमने इसको प्रॉमिस किया कि चल पहले हम दर्शन करके आते हैं, फिर तुझे कुछ ना कुछ दिला देंगे। और बस अब हम अंदर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी गाइस, लेकिन वो तो इतनी पतली पतली गली थी तो थोड़ा छाँव हमें मिल रहा था, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। क्या हुआ, क्या चाहिए? कड़े देख रही थी मैं तो। दिलाएंगे, लेकिन पहले पूजा कर लें उसके बाद, ठीक है?
यहीं से तो निकलना होगा अपने को, तब शॉपिंग कर लेना। अक्कू के लिए भी कुछ ले लेंगे अपन। तो अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं गाइस, और ये मंदिर के बाहर का एरिया है जहाँ पर कई सारे बंदर थे। तो हमने इनमें से एक को कैप्चर किया था जो बहुत आराम से प्रसाद खा रहा था और पानी पी रहा था। तो चार्वी ने यहाँ से ये खरीदा है। ये एक एक ब्रेड, एक चाकू, एक 3 पिज्जा और एक जूस। तो अब हम मंदिर से निकल रहे हैं। मंदिर के अंदर का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं खुद भी पूजा कर रही थी और मंदिर के अंदर का वीडियो लेना अलाउड नहीं था। तो बस हमने चार्वी की शॉपिंग भी करा दी है और हम लोग निकल रहे हैं अब घर के लिए। ये एक्चुअली गौरव चाची ने मुझे कहा था कि ऐसे बोलना। मैंने नहीं कहा, मेरे ऊपर ये थोड़ी बोला था कि वो बोलना है कि इसने कहा था। सो गाइज लौटते वक्त भी चार्वी ने अपनी चाची के साथ में खूब मस्ती की और चाचू को भी बहुत छेड़ा। नई नई शादी हुई थी तो छेड़ना बनता भी था। ऐसी मस्ती करते करते बस हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे कि तभी रास्ते में हमें आम के बाग दिखाई दिए जिन पर बहुत मस्त मस्त आम लटके हुए थे और मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं अपने हाथों से इन्हें तोड़ लूँ। तो हम लोग फिर आम तोड़ने के लिए उतर गए इस आम के पेड़ के नीचे जिस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। लेकिन वो कैरियाँ इतनी ऊंची थी ना कि हम लोग बार बार पत्थर मार रहे थे। एक तो हमारा निशाना बहुत ही गंदा था, हमें से एक का भी निशाना नहीं लग पा रहा था। बड़ी मुश्किल से गौरव ने 1-2 आम तोड़े जो हमने लिए अपने हाथों में। बड़े मज़े आ रहे थे हमें आम तोड़ने में। हमें नहीं पता हम इनका क्या करने वाले थे, बस हमें तोड़ने में अच्छा लग रहा था। तो हमने 3-4 आम तोड़े वहाँ से। और इससे पहले कि कोई हमें देख लेता, क्योंकि यहाँ पर ये किसी न किसी के तो होंगे और वो जाहिर सी बात है हमें आराम से तोड़ने तो देगा नहीं। तो हमने फटाफट से 3-4 आम तोड़े और हम यहाँ से भाग के अपनी गाड़ी में बैठ गए और फिर हम सीधा अपने घर के लिए निकल गए। सो गाइस बस ये था हमारा आज का व्लॉग। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।